स्वर्गो ज्योतिषावता। समस्त महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। अभी प्रारंभ में ही हमारे हम माननीय प्रवीण गुप्ता जी इतनी शक्ति हमें देना दाता के विषय को लेकर के बहुत अच्छा वचन रखा। बिटिया आदित्य ने हम चले संसार के माली ने संसार रचाया है। और फिर दूसरी बेटी बड़ी वाली जो हमारी है सृष्टि में पहले सृष्टि से पहले अमर रूप नाम बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति हमारे सामने की थी। अभी हाल में हम सुन रहे थे बहन रुक्मणी जी के लिए, जिनका कि जैसे लखनलाल जी ने बताया 5 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा और 5 दिन लगातार बहन जी एक भजन आपके सामने रखेंगे इसी प्रकार से राया काया पोथी का। आज का विषय शरीर विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के नाम से चलेगा जी। और आचार्य श्री हमारे सुरेश जोशी जी पहुंच चुके हमारे बीच में। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, उनके लिए स्वागत करता हूं कि वो आए और 5 दिन का जो विज्ञान के रूप में हमारे बीच में वो विषय रखेंगे बाहर अलग अलग बदल के, धर्म विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान। तो आज शरीर विज्ञान पर वो बात रखेंगे हमारे बीच में। सम्मानीय श्री सुरेश जोशी जी, स्वागत है आपका। ओम जी स्वागत। आवाज आ रही जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आइए हम सभी लोग मिलकर एक बार श्रद्धा के साथ पावन महामंत्र गायत्री का पाठ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ में श्रोता के रूप में उपस्थित सम्माननीय आर्यजन, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी ने पृष्ठभूमिका में आपको बताया कि मैं आपके बीच में अध्यात्म विज्ञान लेके उपस्थित हूँ। इस अध्यात्म विज्ञान के हमने 5 भाग बनाए हैं, जिसमें से पहला भाग है शरीर विज्ञान। वेद की ऋचा कहती है इयं ते तनु यज्ञा, हे मानव यह शरीर मैंने तुमको यज्ञ करने के लिए दिया है। कुल मिलाकर के मानव जीवन के 5 स्तंभ हैं। पहला है शरीर, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि, चौथी है आत्मा और 5वां है परमात्मा। इन 5 से मिलकर के सृष्टि चलती है और इन 5 के द्वारा ही सृष्टि प्रलय की ओर भी जाती है। इसमें जो सबसे प्रथम है शारीरिक विज्ञान, उसके संबंध में मैं आपको बताऊं उससे पूर्व आप ये जाने कि विज्ञान के 2 भाग हैं। एक है भौतिक विज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आप सब लोगों ने पढ़ा भी है और इसके बारे में आप जानते भी हैं कि जिस विज्ञान के द्वारा संसार के उत्तम पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। परंतु सृष्टि में केवल संसार ही नहीं है, इस संसार का एक नियामक है और इस संसार का एक भोक्ता है। जो इस संसार का भोग करता है उसे जीवात्मा कहते हैं और जो इस संसार का निर्माता है उसे परमात्मा कहते हैं।
परमात्मा ने जीवात्माओं के लिए इस संसार को बनाया है। ये जो ज्ञान है ये अध्यात्म विज्ञान है, और अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत भारतीय वाङ्मय में उपनिषदों का बहुत बड़ा योगदान है। उपनिषद 100% अध्यात्म विज्ञान के प्रणेता हैं। तो उपनिषदों के बारे में महर्षि देवदयानंद की मान्यता है, यद्यपि समाज में 108 से अधिक उपनिषद प्रचलित हैं, परंतु महर्षि 11 उपनिषदों को प्रामाणिक मानते हैं। और उन्हीं 11 उपनिषदों में से एक उपनिषद है जिसका नाम है केनोपनिषद। केनोपनिषद के खंड 5 का मंत्र में आपको अध्यात्म विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, और फिर इसी की व्याख्या में आगे। अवेदित सत्यमस्ति न चेति अवेदित सुभूते तेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ऋषि केन कहते हैं यह का अर्थ होता है इस संसार में, इस लोक में। चेत यदि, अवेदित आपने परमात्मा को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, जीवात्मा को जान लिया, सत्यम, तब तो यह मानव जीवन सुफल अस्ति है। न नहीं, चेत, यह अवेदित, यदि इस मानव जीवन में आपने ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में नहीं जाना, तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं महती विनष्टि, महान विनाश है। इससे अधिक शोचनीय कुछ नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः। इस मंत्र में भूतेषु भूतेषु शब्द 2 बार आया है। पहली बार जो भूतेषु है उसका अर्थ है पंच तत्व, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। और दूसरा जो भूतेषु है उसका अर्थ है प्राणी। अर्थात जिस व्यक्ति ने इस मानव जीवन को प्राप्त करके प्रत्येक प्राणी के अंदर तथा प्रत्येक जड़ पदार्थ में उस परमात्मा का, प्रकृति का, आत्मा का चिंतन कर लिया, प्रेत्या, वो इस लोक से छूट करके अमृता भवंती, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं। और इसको समझाते हुए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा का संयोग किया। सज्जनों, संसार में 3 पदार्थ अनादि और नित्य हैं। वो 3 पदार्थ कौन हैं? आप सभी लोग सुविज्ञ पाठक हैं, जानते हैं, ईश्वर, जीव और परमात्मा। ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये 3 अनादि तत्व हैं और नित्य हैं, परंतु इनके गुण, कर्म, स्वभाव अलग अलग हैं। जो ईश्वर है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। जो जीवात्मा है उसमें एक गुण कम हो जाता है, वो सत और चित है, उसमें आनंद का अभाव है। तीसरा पदार्थ है प्रकृति। प्रकृति में 2 गुणों का अभाव है। प्रकृति में न तो चैतन्यता है, प्रकृति में न तो आनंद है। प्रकृति केवल सत है, उसकी केवल सत्ता है। प्रकृति केवल जड़ है। उसी जड़ प्रकृति से ये शरीर बना है, इस प्रकार से शरीर भी जड़ है। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि शरीर जड़ क्यों है? तो कहते हैं कारण के गुण कार्य में आते हैं, क्योंकि यह शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति जड़ है, इसलिए प्रकृति से जो भी पदार्थ बनेगा वह जड़ ही होगा। तो ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, शास्त्र कहता है, उपनिषद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, ये शरीर जड़ है। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर, यह जो शरीर है इसका नाम है
इस शरीर के 3 भाग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सज्जनों, क्रम तो यह है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पढ़ने में सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन व्यवस्था दूसरी है। व्यवस्था है पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर। अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि पहले कारण शरीर क्यों आता है? कारण शरीर इसलिए होता है क्योंकि कारण हमेशा कार्य से पहले होता है, कभी भी कारण कार्य के बाद नहीं होता है। तो शरीर कार्य है और इस शरीर का जो कारण है वो प्रकृति है, इसलिए पहले नंबर पर कारण शरीर का स्थान आता है। और यह कारण शरीर क्या है? कहते हैं प्रकृति ही कारण शरीर है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में महर्षि देव दयानंद महाराज कारण शरीर का चिंतन देते हुए कहते हैं, कारण शरीर अर्थात जब आप प्रगाढ़ निद्रा में पहुंचते हैं, वहां पर सर्वत्र विभु और समस्त जीवों के लिए एक ही है। क्या पता लगा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का कारण शरीर एक ही है। वो एक ही कैसे है? क्योंकि इस कारण शरीर का कारण प्रकृति है और प्रकृति से बना हुआ होने से कारण शरीर सबके लिए एक समान है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। ये जो कारण शरीर है इसको परमात्मा नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका कारण प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में अनादि है, प्रकृति नित्य है, इसलिए कारण शरीर को परमात्मा नहीं बनाता। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को तो परमात्मा बनाता है, परंतु कारण शरीर पहले से विद्यमान है, इसलिए कारण शरीर को ईश्वर नहीं बनाता। अब जो दूसरा नंबर आता है सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर 17 पदार्थों का बना हुआ है। अब ये 17 पदार्थ कौन है, इस पर चिंतन करते हैं। जिसमें 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, आप सभी लोग जानते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 इसमें प्राण हैं, प्राण, उदान, ज्ञान, समान, अपान। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत, जिन्हें तन मात्रा भी कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 15 16वां मन और 17वां बुद्धि, इन 17 पदार्थों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। परंतु कहीं कहीं पर शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर को 18 और 19 तत्वों का भी कहा गया है। वो कैसे कहा गया है, आप सुनिए। जब सूक्ष्म शरीर को हम 18 तत्वों का कहते हैं, तो वहां मन और बुद्धि के साथ एक पदार्थ और मिल जाता है जिसे चित्त कहते हैं, और कभी कभी इसको 19 तत्वों का भी कहते हैं। तो जब ये 19 तत्वों का हो जाता है, वहां चित्त के साथ अहंकार भी मिल जाता है, यानी अंतःकरण चतुष्टय बन करके यह शरीर 19 तत्वों का हो जाता है। लेकिन मुख्यतः सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का ही होता है। सज्जनों, अब ये विचार करना है कि सूक्ष्म शरीर को परमात्मा कैसे बनाता है और किससे बनाता है। तो सृष्टि में 3 कारण हैं, एक है निमित्त कारण, दूसरा है उपादान कारण और तीसरा है सहायक कारण। तो परमात्मा इस मानव शरीर का निमित्त कारण है। निमित्त कारण उसे कहते हैं जिसके बनाने से कुछ बने और न बनाने से नहीं बने, अर्थात परमात्मा ही इस शरीर और संसार का निमित्त कारण है। दूसरा है उपादान कारण,
जिसके होने से कुछ बने, न होने से न बने, और वही प्रकारांतर होके बन जाए, उसे कहते हैं उपादान कारण। तो ये जो प्रकृति है ये उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है। अब परमात्मा किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर को बनाता है इसे आप ध्यान से सुनेंगे। हालांकि विषय बहुत कठिन है, लेकिन मैं इस विषय को इतना सरल बनाऊंगा कि आपको प्रवचन के अंत में यह लगेगा कि वास्तव में यह सरल भी है और ग्राह्य भी है। ये मेरा पुरुषार्थ रहेगा, आप ध्यान देने की आवश्यकता है। सज्जनों, जब सूक्ष्म शरीर परमात्मा को बनाना होता है तो परमात्मा क्या करता है, प्रकृति के उन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। प्रकृति के सूक्ष्म पदार्थ क्या हैं? सत, रज और तम। ये प्रकृति के सबसे सूक्ष्म पदार्थ हैं। इन सूक्ष्म पदार्थों में परमात्मा की ओम रश्मि आ जाती है और उन ओम रश्मियों से प्रकृति में कंपन पैदा होता है। उस कंपन से जो सबसे स्थूल तत्व निकलता है सूक्ष्म से, उसका नाम है महत तत्व, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। इस प्रकार से सत्वरस्तम साभ्याम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकार। फिर बुद्धि के बाद अहंकार नामक तत्व बनता है। फिर अहंकार से पंच तन मात्राणी उभय इंद्रियाणी, फिर पंच तन मात्राएं बनती हैं। फिर उभेंद्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बनती हैं। इस प्रकार से परमात्मा सूक्ष्म शरीर को बना करके जीवात्मा को देता है। मेरे ख्याल से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सूक्ष्म शरीर परमात्मा बनाता है और प्रकृति पदार्थों से बनाता है, और किस क्रम से बनाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से शरीर विज्ञान के अंदर आपने पाया कि दो शरीर हमारे हो गए, एक कारण शरीर जो स्वयं में प्रकृति है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको परमात्मा बनाता है। अब आइए हम तीसरे शरीर की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है स्थूल शरीर, जो हमको और आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, संसार के सभी प्राणियों के पास है। ये स्थूल शरीर भी परमात्मा ही बनाता है। कैसे बनाता है? महर्षि कपिल कहते हैं, वो जो पंच तन मात्राएं थी, पंच तन मात्राएं कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको तन मात्राएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म महाभूत वैज्ञानिक यंत्रों से नहीं देखे जा सकते। अब यहाँ पर एक नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि विज्ञान ईश्वर को क्यों नहीं मानता। हालांकि आज वैज्ञानिक दो भागों में बढ़ चुके हैं, आस्तिक वैज्ञानिक और नास्तिक वैज्ञानिक, लेकिन फिर भी अभी भी नास्तिक वैज्ञानिकों की संख्या आज भी 95% है। तो ये जो 95% वैज्ञानिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, उसका कारण जानते क्या है? उसका कारण यह है कि ये जो भी खोज करते हैं वो वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा करते हैं। परंतु ये जो तन मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तन मात्राओं को किसी भी वैज्ञानिक यंत्रों से नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। इसलिए देयरफॉर जब वैज्ञानिक यंत्रों के पकड़ में नहीं आते तो वैज्ञानिक कहते हैं ये चीजें है ही नहीं, क्योंकि वह उनके यंत्रों की पकड़ में नहीं आते। परंतु ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर के, या सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, अंगिरा, आदित्य और वायु ऋषि के अंतःकरण में इस सूक्ष्म शरीर के ज्ञान को भी प्रदीप्त कराया, और ऋषि परंपरा से हम सभी लोग जो भी अध्यात्मवादी हैं इस सूक्ष्म शरीर में पूरी आस्था रखते हैं। अब इस सूक्ष्म शरीर में जो पंच तन मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच तन मात्राएं कई अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए स्थूल भूत में आते हैं, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो स्थूल भूत हैं, इन्हीं स्थूल भूतों से हमारा यह पंच भौतिक शरीर बना है। परंतु इन स्थूल भूतों से इस पंच भौतिक शरीर को कोई मनुष्य नहीं बना सकता।
परमात्मा ही बनाता है। जैसे सूक्ष्म शरीर को परमात्मा ने बनाया, वैसे ही इस स्थूल शरीर को भी परमात्मा ने ही बनाया, पंच तत्वों के माध्यम से। अब सज्जनों, ये जो स्थूल तत्व परमात्मा ने हमको बना के दिया, जरा इसके आश्चर्य को तो देखिए, इसकी वैज्ञानिकता को देखिए, कितने आश्चर्यों से यह स्थूल शरीर हमारा भरा हुआ है। जरा मैं आपको चिंतन देता हूं। इस स्थूल शरीर के अंदर जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके इस स्थूल शरीर में 36 लीटर पानी, 36 लीटर, 36 लीटर पानी हमेशा एक स्वस्थ शरीर में विद्यमान रहता है। अगर इससे कम पानी शरीर में होता है तो फिर ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। आप कल्पना कीजिए, 36 लीटर पानी परमात्मा ने इस स्थूल शरीर के अंदर व्यवस्थित किया है। और इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर लगभग 1 किलो चीनी, जिसे आप शक्कर कहते हैं, 1 किलो चीनी भी इस स्थूल शरीर के अंदर परमात्मा ने भर रखा है। अगर इससे कम होता है तो शुगर लो हो जाता है, और इससे ज्यादा होता है तो शुगर बढ़ जाता है। कहने का मतलब, जो लोग चीनी खाने से घबराते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा ने 1 किलो चीनी इसमें एडवांस भर के रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चीनी खाएं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि केवल चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होता, केवल गुड़ खाने से शुगर नहीं होता। अगर होता तो परमात्मा इसके अंदर 1 किलो शक्कर भरता ही नहीं। और सुनो, इस शरीर के अंदर परमात्मा ने 150 ग्राम नमक रखा हुआ है। जब जब आपको पसीना आता है, वह नमक आपका शरीर से निकलता है और जो आपके विजातीय तत्वों को बाहर करता है। इतना ही नहीं सज्जनों, परमात्मा ने इस मानव शरीर में लगभग आधा किलो एमोनिया भर रखा है। इतना ही नहीं, आपके इस शरीर के अंदर लोहा इतना है, अगर शरीर के सारे लोहे को इकट्ठा किया जाए तो 2.5 इंच लंबी एक कील बन जाएगी। इतना लोहा भी इस शरीर के अंदर परमात्मा ने भर रखा है। इतना ही नहीं सज्जनों, इस शरीर के अंदर परमात्मा ने इतना गंधक डाला है, अगर शरीर के सारे गंधक को कोई वैज्ञानिक इकट्ठा करे तो उसमें से 250 माचिस की तीलियां तैयार हो सकती हैं। इतना गंधक परमात्मा ने इस शरीर में भर रखा है। आश्चर्यों से भरा हुआ है शरीर। इतना ही नहीं है, इस शरीर की जो चर्बी है, अगर इस शरीर की संपूर्ण चर्बी को इकट्ठा किया जाए तो सज्जनों, डिटर्जेंट टैंक, जो कपड़ा धोने का साबुन होता है, लगभग 7 ऐसी डिटर्जेंट केक की टिक्कियां तैयार होंगी। उतना चर्बी इस शरीर के अंदर है। इतना ही नहीं, चमड़ी से ढके हुए इस शरीर को परमात्मा ने सिल रखा है। जैसे एक टेलर कपड़ों को सिलता है, उसी तरह से परमात्मा ने इस शरीर को सिल रखा है। आश्चर्य यह है कि टेलर की सिलाई तो कपड़े पे दिख जाती है, परमात्मा ने जो सिलाई इसमें रखी है, वो सिलाई आज तक कोई वैज्ञानिक देख नहीं पाया कि कैसे परमात्मा ने इसको सिल रखा है। सज्जनों, इतना ही नहीं, आप घरों में दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, तो उनको खोलने और बंद करने के लिए आप कब्जे लगाते हैं। मैं ये शरीर विज्ञान को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि शरीर विज्ञान के द्वारा आपको उस नियंता का स्मरण हो जाए, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाए, रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान हो जाए। यह जानने के लिए यह शरीर विज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी माता और बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा ने जैसे आप दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए कब्जा लगाते हैं, वैसे ही इस परमात्मा ने इस शरीर में जगह जगह कब्जे लगा रखे हैं, परंतु हम उन कब्जों को आज तक देख नहीं पाए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एक कब्जा यहाँ पर है, ये गर्दन जो दाएं बाएं ऊपर नीचे हो रही है, ये कब्जे के कारण हो रही है। एक कब्जा यहाँ पर लगा है, इससे हम हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं। देखो, यहाँ भी कब्जा लगा हुआ है, कमर में कब्जा लगा हुआ है,
जगह जगह शरीर में परमात्मा ने कब्जे लगा रखे हैं, परंतु कोई भी कब्जा बाहर से दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से परमात्मा ने चमड़ी से शरीर को ढक रखा है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शरीर के अंदर 639 मांसपेशियां हैं, जिन मांसपेशियों के अंदर यह शरीर की एनर्जी दौड़ा करती है। और इतना ही नहीं, हमारे योग के ऋषियों का कहना है कि शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस और नाड़ियां हैं, जिनमें निरंतर प्राण अपान उदान व्यान की क्रियाएं चल रही है। पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो व्यान प्राण के द्वारा पूरे शरीर में रक्त का प्रवाहन हो रहा है। सज्जनों, आश्चर्यों की कमी नहीं है इस शरीर में। दर्शनकारों ने लिखा है कि शरीर के अंदर एक दिल है जो 24 घंटे में 1,13,000 बार धड़कता है, यह बताने के लिए कि आप जीवित हैं। इतना ही नहीं, एक मनुष्य 1 मिनट में 16 से लेके 17 तक सांसों को लेता है, जिससे वह अपना जीवन जीता है। और शरीर वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर के अंदर 206 हड्डियां अस्थियां हैं, जो चमड़ी के लेप से अंदर ढकी हुई है। ये तो मैंने फिजिकल चीजें बताई। अब आप और आश्चर्य की चीज देखें। यह जो शरीर, स्थूल शरीर परमात्मा ने बनाया, यह शरीर 3 अवस्थाओं में घूमा करता है। पहली अवस्था है जिसका नाम है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था, जिस अवस्था में बैठ करके मनुष्य अपने इंद्रियों से संसार का व्यवहार करता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है, पैरों से चलता है, हाथ से सामान को पकड़ता और छोड़ता है, उठता बैठता है, सारी क्रियाएं करता है। जागृत अवस्था, इस समय आप और हम सब जागृत अवस्था में बैठते हैं। इस शरीर की दूसरी व्यवस्था है स्वप्नावस्था। जब हम सो जाते हैं तो नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, इसका भी अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और एक तीसरी अवस्था होती है इस शरीर की, जिसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में हम प्रगाढ़ निद्रा में सोते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम आनंद में सोते हैं, स्वप्न अवस्था। सज्जनों, यह जो शरीर परमात्मा ने बनाया 3 अवस्थाओं वाला, इस शरीर के अंदर 3 गुण हैं। 3 गुणों से यह शरीर विद्यमान है। जब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक ये गुण शरीर में रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इन गुणों का नाम है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के अपने अपने कार्य हैं। जो सतोगुण है, सतोगुण के कार्य हैं ज्ञान और प्रकाश। जब जब ज्ञान और प्रकाश आपको दिखे, तो आप समझ लो कि आपके शरीर में सतोगुण कार्य कर रहा है। दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण की पहचान है कर्म और गति। ये शरीर में जो कर्म और गतियां निरंतर चल रही हैं, ये रजोगुण के कारण हो रहा है। और इस शरीर का तीसरा गुण है जिसका नाम है तमोगुण। आलस्य और मोह का जो प्रतिबिंब है, ये तमोगुण का प्रतीक है। सज्जनों, माता और बहनों, 3 अवस्थाओं वाले, 3 गुणों वाले इस शरीर में 3 प्रकार के रोग भी हैं। और ये रोग पैदा होते ही हैं, ये शरीर का धर्म है। 3 रोग हैं, एक का नाम है वात, दूसरे का नाम है पित्त और तीसरे का नाम है कफ। और संपूर्ण आयुर्वेद, जो ऋग्वेद का उपवेद है, संपूर्ण आयुर्वेद वात, पित्त और कफ से संकलित है। संपूर्ण आयुर्वेद में इसी की चर्चा है। सज्जनों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जब आपके शरीर में वात बिगड़ जाता है, आवश्यकता से अधिक या कम हो जाता है, जब किसी मानव को वात रोग लग जाता है, तो वात रोग से 80 प्रकार के रोग शरीर में आते हैं। दूसरा है पित्त। पित्त रोग से इस शरीर के अंदर 46 से लेके 50 तक रोग आते हैं, 46 to 50 रोग।
पित्त के बिगड़ने से, और तीसरा है कफ। कफ के बिगड़ने से 28 प्रकार के रोग मानव शरीर में आते हैं। वात के बिगड़ने से 80 प्रकार के रोग, पित्त के बिगड़ने से 46 से 50 रोग, और कफ के बिगड़ने से 28 रोग इस शरीर के अंदर आ जाते हैं। और सज्जनों, जब इतने रोग इस शरीर में आ जाते हैं तो फिर इस शरीर में 3 प्रकार के दुख भी आ जाते हैं। अगर रोग नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होंगे, और रोग होंगे तो दुख होंगे, और रोग भी हैं और दुख भी हैं। उन दुखों का नाम है आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये जो आध्यात्मिक दुख है सज्जनों, ये हमारी और आपकी गलती से आते हैं। इसमें न तो परमात्मा का दोष है, न तो प्रकृति का दोष है, ये हमारा खुद का दोष है। शरीर के रोग, मन के रोग, अनेक प्रकार के जो रोग हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक दुख हैं। इनका कारण हम स्वयं हैं। हमारा ही गलत आचरण, गलत खान पान से ये रोग पैदा होते हैं। दूसरा है आदि भौतिक, जो भौतिक पदार्थों से हमको मिलता है, किसी प्राणी के द्वारा, सांप बिच्छू आदि के द्वारा डस लिया जाना, कहीं एक्सीडेंट हो जाना, किसी धातु से शरीर का कट जाना, ये आदि भौतिक दुख है। और तीसरे हैं आदि दैविक दुख, जो प्रकृति का प्रकोप सामूहिक रूप में हमको मिलता है। हैजा है, प्लेग है, अभी कोरोना का संक्रमण काल आपने देखा। सज्जनों, ये 3 प्रकार के दुख भी इस शरीर में हैं। इतनी कथा करने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शरीर का प्रयोजन क्या है। परमात्मा ने मानव को ये शरीर क्यों दिया, और मानव शरीर हमें क्यों दिया? क्योंकि शरीर तो हाथी का भी है, गधा का भी है, घोड़ा का भी है, फिर मनुष्य का शरीर देने की आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरत थी मानव शरीर देने के लिए? तो इसका उत्तर भी परमात्मा ने वेद में दिया। 3 कारणों से परमात्मा ने मानव शरीर हमें दिया है। इन 3 कारणों को आप अपने मस्तिष्क रूपी डायरी में नोट कीजिए। पहला कारण, पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया, पहला कारण। और यह कारण मनुष्य के अलावा पशुओं पर भी लागू होता है। दूसरा कारण, कि इस शरीर को प्राप्त करके नए ज्ञान के द्वारा, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेने के लिए परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है। क्योंकि मोक्ष केवल मानव ही शरीर में संभव है, गधा और घोड़े के शरीर में मोक्ष नहीं होता। 2 कारण। और एक तीसरा कारण है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वही लोग जानते हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। और तीसरा कारण क्या है? कि परमात्मा अपने अस्तित्व को सफल करता है। यदि परमात्मा शरीर और संसार को नहीं बनाता, यदि परमात्मा शरीर और संसार को नहीं बनाता, तो हम जानते कैसे कि इस दुनिया का एक मालिक परमात्मा भी है। अब आप अपने महत्व को समझ लीजिए। इस सृष्टि में जितना महत्वपूर्ण परमात्मा है, उससे कहीं भी कम आपका महत्व नहीं है। यदि आप नहीं जानेंगे तो परमात्मा को कौन जानेगा? इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुम मैं नर हूं तुम नारायण हो, हम में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। द्वा सपर्णा सैजा सखाया, परमात्मा और जीवात्मा अनंत काल से मित्र हैं, मित्र भाव से रहते हैं। जितनी आवश्यकता परमात्मा की है उतनी जीवात्मा की भी है। तो अब आपके समझ में शरीर का प्रयोजन स्पष्ट हो गया होगा। अपने पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए, तथा नए कर्मों से योग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, तथा ईश्वर की सत्ता को सफल करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए परमपिता परमात्मा ने ये मानव शरीर हमको दिया। सज्जनों, अब इसके अंतिम भाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस शरीर का प्रयोजन तो स्पष्ट हो गया, शरीर की आवश्यकता क्या है इस पर विचार करते।
शरीर की आवश्यकता है सुख, इसीलिए शरीर विज्ञान, कल फिर मन विज्ञान चलेगा, फिर बुद्धि विज्ञान चलेगा। शरीर की आवश्यकता अलग है, मन की आवश्यकता अलग है, बुद्धि की आवश्यकता अलग है, आत्मा की आवश्यकता अलग है और परमात्मा की भी आवश्यकता अलग है। हर विज्ञान की अलग अलग आवश्यकता। इसलिए आज हम केवल शरीर की आवश्यकता पर चिंतन कर, शरीर की आवश्यकता क्या है, ये शरीर से इतनी सारी कर्म हम क्यों करते हैं। शरीर की एक ही आवश्यकता है, शरीर को सुख चाहिए। क्या चाहिए शरीर को? सुख। इसलिए महात्मा विदुर ने संसार के सुखों का वर्णन करते हुए कहा कि पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुता ज्ञाकारी, पंचम सुख प्रभु की हो भक्ति, षष्ठम सुख मित्र गण में हो मस्ती, सप्तम सुख राज हो अपना, अष्टम सुख शत्रुगण सब सपना। ये 8 प्रकार के सुख केवल संसार के सुख हैं और इनका संबंध केवल शरीर से है, न मन से है, न बुद्धि से है, न आत्मा से है। ये 8 प्रकार के सुखों का संबंध केवल शरीर से है। और शरीर का पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो आप ये समझ गए होंगे कि शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता है सुख। शरीर को सुख चाहिए। अब ये शरीर को सुख मिलेगा कैसे, इसके बारे में शास्त्रकारों ने चिंतन दिया। सुख को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। शांति नहीं, शांति अलग है। सुख, शांति, ज्ञान, ध्यान और आनंद, ये अलग अलग विषय हैं। शरीर का विषय केवल सुख है। जो भी हम साधन प्राप्त करते हैं, उन साधनों से जो भी सुख हमको प्राप्त हो रहा है वो शरीर को ही प्राप्त हो रहा है। मन को सुख नहीं चाहिए, मन का विषय सुख नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से मस्तिष्क में बैठा लीजिए। मन को सुख नहीं चाहिए। मन को क्या चाहिए उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन ये निश्चित जान लीजिए, शरीर को न तो शांति चाहिए, शरीर को न तो ज्ञान चाहिए, शरीर को न तो आनंद चाहिए। शरीर को अगर चाहिए तो केवल केवल सुख चाहिए। दुख से बचना, सुख को प्राप्त करना, यही शरीर विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। और ये जो सुख शब्द है ना, ये संस्कृत का है। सु धन ख बराबर सुख। सु मने श्रेष्ठ कर्मों से, ख मने इंद्रियां। जब श्रेष्ठ कर्म मनुष्य करता है तो इंद्रियों को जो उपलब्धि होती है उसका नाम है सुख। और ये शरीर की आवश्यकता है। अभी आपने मनुस्मृति में एक श्लोक पढ़ा होगा, जरा मैं उसका संदर्भ ले लूं। महर्षि मनु ने कहा, आद्वी गात्राणि शुद्ध्यन्ति। ये शरीर जल से शुद्ध होता है। लेकिन मैं यहाँ शुद्ध की चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं सुख की चर्चा कर रहा हूं। शुद्ध होना और सुख मिलना दो अलग अलग चीजें। इसलिए मनु का ये श्लोक यहाँ फिट नहीं बैठता। मनु कह रहे हैं शरीर जल से शुद्ध होता है, ये महर्षि मनु महाराज कह रहे हैं। लेकिन मैं शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुख की बात कर रहा हूं। शरीर को जो सुख मिलता है उसके 3 ही कारण हैं। अगर ये 3 कारण हमारे सही नहीं रहे तो शरीर को कभी सुख नहीं मिलेगा। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो मन से शांत हैं, बुद्धि भी जिनकी स्थिर है, ध्यान भी जिनका लगता है, लेकिन फिर भी वो शरीर से दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने मन की साधना करते समय, आत्मा की साधना करते समय शरीर की उपेक्षा कर दी। इसलिए आप शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये पहला साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार में कुछ भी प्राप्त करने का पहला साधन है शरीर, और शरीर से जो कुछ भी मिलता है उसकी आवश्यकता है सुख। तो ये सुख 3 चीजों से मिलता है। वो क्या है? नंबर 1 आहार, नंबर 2 निद्रा, नंबर 3 ब्रह्मचर्य। अगर आप शरीर से सुखी होना चाहते हैं
जीवन के अंतिम क्षण तक यदि आप शरीर से सुखी होना चाहते हैं तो उसके 3 ही सूत्र हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हम इसकी चर्चा क्रमशः करते हैं। पहला बिंदु है आहार। और मैं कहता हूं, जैसा होता है हमारा आहार वैसा होता है हमारा विचार, जैसा होता है हमारा विचार वैसा होता है हमारा व्यवहार, और जैसा होता है हमारा व्यवहार वैसा होता है हमारा संसार, और जैसा होता है हमारा संसार वैसा बनता है यह लोक, और जैसा बनता है यह लोक वैसे ही बनेगा परलोक। अब आप इसको थोड़ा विलोम कर दीजिए, अब इसका जरा अनुलोम कर दीजिए। जैसा अगर हमारा आहार बिगड़ेगा तो व्यवहार बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा तो संसार बिगड़ेगा, संसार बिगड़ेगा तो ये लोक बिगड़ेगा, और यह लोक बिगड़ेगा तो परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आज आपने आहार के महत्व को समझा होगा। तो शरीर को सुखी रखना है तो पहला साधन क्या है, हमारा खान पान ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो। आहार के बारे में वाकभट्ट जी ने बहुत सुंदर लिखा। मैं उस कहानी को पूरा न बताते हुए खाली सूत्र बताऊंगा, और मुझे आशा है आपने ये सूत्र कई विद्वानों से सुना होगा, लेकिन मैं इसमें से कुछ नई बात निकाल के आपको देने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। सज्जनों, वाकभट्ट जी कहते हैं, रित भुक मित भुक हित भुक, या हित भुक मित भुक रित भुक, कहीं से भी चलिए। वाकभट्ट जी कह रहे हैं कि आहार में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है रित भुक। रित के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है ऋतु अनुकूल भोजन, जिस ऋतु में जो सब्जी आती है, जिस ऋतु में जो फल आता है उसी को खाइए। उसके 2 लाभ है, देखिए। एक तो ऋतु अनुकूल फल खाने से, ऋतु अनुकूल अन्न खाने से आपके शरीर में रोग आएगा ही नहीं, क्योंकि जो अन्न जिस ऋतु में है, जो फल जिस ऋतु में है, वह आपके उस ऋतु के रोग को नष्ट करने के लिए ही परमात्मा ने बनाया है। हमने वैज्ञानिक यंत्रों का इतना प्रयोग कर लिया कि हम अपने फ्रिज में उन वस्तुओं को भी ला रहे हैं जो ऋतु के अनुकूल नहीं है, और उनको रख रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं। लोग वात पित्त कफ से परेशान हैं। तो ऋत का एक अर्थ होता है ऋतु अनुकूल, और ऋत का दूसरा अर्थ होता है ईमानदारी का भोजन। यदि आपका अन्न ईमानदारी का नहीं है, ऋतु अनुकूल है लेकिन परिश्रम का अन्न नहीं है, याद रखिएगा आपको कोई ना कोई बीमारी लाएगा, आप सुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा। ऋत भुक। दूसरा है हित भुक, जो हितकारी हो वही खाइए। संसार के सारे पदार्थ आपके लिए नहीं है। आम किसी के लिए, केला किसी के लिए, सेब किसी के लिए, संतरा किसी के लिए। आपको ये जानना होगा मेरे लिए क्या चीज है। कोई लड्डू खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई बर्फी खा रहा है, सब कुछ आपके लिए नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था है। और तीसरा है मित भुक, आपका खाना संयमित हो, संतुलित हो। सज्जनों, ये वाकभट्ट जी के सूत्र जरा कठिन लगते हैं समझने में, मैंने इनको सरल किया है। अब आप देखिएगा, आनंद आएगा आपको। अगर आप भोजन में 5 बातों का ध्यान रख लें। कितनी बातों का? 5 बातों का। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। और 5 बातें। नंबर 1, हम क्या खाएं। पहली बात, हम क्या खाएं। दूसरी बात, हम क्यों खाएं। तीसरी बात, हम कितना खाएं। चौथी बात, हम कैसे खाएं। 5वीं बात, हम कब खाएं। ये 5 बातें यदि आपके जीवन में, मैं तो कहता हूं कि हमें अपने पाकशाला में मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना चाहिए, ताकि हमारी माताएं जब पाकशाला में जाएं तो इन 5 वाक्यों को पढ़ करके भोजन बनाएं। क्या खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। यह है आहार। आहार सज्जनों हम 3 जगह से प्राप्त करते हैं। 3 जगह से हम लोग भोजन लेते हैं। पहला भोजन घर का, दूसरा भोजन होटल का, तीसरा भोजन मंदिर का। घर का भोजन, होटल का भोजन, मंदिर का भोजन।
सज्जनों, इसमें से जो होटल का भोजन है इसको तो आप खाना बंद कर दो। यदि आप खाओगे होटल में, घर का निकलेगा टोटल और शरीर का बन जाएगा बोतल। इसलिए होटल का भोजन तो आप बिल्कुल बंद कर दो। होटल का भोजन जानते हैं, होटल का एक ही नियम है, पैसा लाओ भोजन पाओ, पैसा लाओ भोजन पाओ, जितना कमाए हो लाओ यहाँ से ले जाओ, कमाओ खाओ लाओ ले जाओ। होटल के भोजन में न तो प्रेम है, होटल के भोजन में न तो विचार है, होटल में के भोजन में तो अहिंसा भी नहीं, हिंसाग्रस्त भोजन है। इसलिए होटल का भोजन बंद कर दो। घर के भोजन में रुचि है, घर में जो भोजन बनता है रुचि, आज हम ये खाएंगे आज वो खाएंगे। लेकिन सबसे उत्तम भोजन होता है यज्ञ का भोजन, मंदिर का भोजन। वह भोजन नहीं है, वह प्रसाद है। इसीलिए इसके 3 सूत्र और हैं। भोजन के 3 नाम हैं, खाना, भोजन और प्रसाद। ध्यान देखिएगा, खाना यदि आप खाएंगे तो बीमार होंगे, भोजन यदि आप खाएंगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, और प्रसाद यदि आप खाएंगे तो आप मन से भी प्रसन्न रहेंगे। हमेशा प्रसाद खाने का ही मन में विचार आना चाहिए। और आप देखते होंगे यज्ञ में जो बचता है, यज्ञ शेष, हमारे वैदिक ऋषि लोग प्रतिदिन यज्ञ इसलिए करते थे क्योंकि वो यज्ञ शेष ही करते थे। वो न आहार, वो न खाना खाते थे, न भोजन खाते थे, वह यज्ञ शेष ग्रहण करते थे। यज्ञ शेष का नाम है प्रसाद। प्रसादम शांति गच्छति, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, प्रसाद से मनुष्य को शांति मिलती है। ये प्रसाद। आहार, अब मैं जरा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं क्योंकि समय समाप्ति की ओर हो रहा है। दूसरा है निद्रा। आहार के बाद दूसरा है निद्रा। मेरी माताओं बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, निद्रा किसको नहीं आती? निद्रा उसको नहीं आती है जो चिंताग्रस्त होता है। और मनुष्य को चिंता क्यों होती है? देखो, जो टैक्स की चोरी करता है उसे नींद नहीं आती, जो काली बाजारी करता है उसे नींद नहीं आती, जो झूठ बोलता है उसे नींद नहीं आती, जो व्यभिचार करता है उसे नींद नहीं आती, जिसका व्यवहार छल कपट से युक्त है उसे नींद नहीं आती, जिसके शरीर में रोग है उसे नींद नहीं आती। इसलिए जिस व्यक्ति को अच्छी नींद चाहिए उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। और 3 सूत्र में आपको बता दो नींद लाने के लिए। जब भी आप बिस्तर में सोने के लिए जाएं, आपको अच्छी नींद आए उसके लिए 3 काम करें। पहला काम, लाइट बंद। कभी भी लाइट खोल करके नहीं सोना चाहिए। आज बड़े बड़े घरों में फैशन बन गया है लाइट जला के सोना। लाइट जला के सोना शरीर के लिए हानिकारक है, बिजली का अपव्यय होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक। इसलिए सोते समय अगर बल्ब जलाने की आवश्यकता होती तो परमात्मा रात नहीं बनाता, सूर्य रात में भी चमकता। इसलिए थोड़ा ईश्वर की व्यवस्थाओं को भी आप समझिए। सबसे पहले लाइट बंद करिए, दूसरे नंबर पर आंखें बंद करिए, और तीसरे नंबर पर विचार बंद कर दीजिए। लाइट बंद, आंखें बंद, विचार बंद, खूब सोइए, घोड़ा बेच के सोइए, खूब नींद आएगी आप। आइए अब अंतिम बात करते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। सज्जनों, ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का संरक्षण। ब्रह्मचर्य का मतलब अनमैरिड होना नहीं है, ऊर्जा का संरक्षण। ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ ईश्वर। इसकी संगतिकरण कीजिए। ब्रह्म मने वीर्य, ब्रह्म मने वेद, ब्रह्म मने ईश्वर। मतलब ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए, वीर्य की रक्षा करते हुए, वेदों का अध्ययन करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने का नाम है ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजें यदि आपके जीवन में आ जाती हैं तो निश्चित जानिए आप शरीर से कभी भी बीमार नहीं होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा। यही शरीर विज्ञान है। सज्जनों, भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या में वापस आए तो उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को बुलाया, बैठाया, और उन्होंने वहां आकर के उन अयोध्या वासियों से कहा क्या? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं,
ये शास्त्र कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, यही तन फल कर विषयन भाई, अल्पहु अंत दाय दुखदाई। कि हे मेरे अयोध्या के नर नारियों माताओं बहनों, इस शरीर का उद्देश्य विषय और भोग करना नहीं है। यदि विषय भोग करोगे तो इसका अंत बहुत बुरा होगा। और अंत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं क्या, कि जो न तरहि भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृतघ्नो मंदमती आत्मा हन गति जाय। कह रहे हैं भगवान राम कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने शरीर मन बुद्धि आत्मा के विज्ञान को नहीं समझा, वह व्यक्ति कृतघ्न है और मरने के बाद मानव शरीर से छूट करके पशु शरीर में जाएगा। इसलिए इस मानव शरीर को समझें। यम ते तनु यज्ञा, यह शरीर यज्ञ के लिए मिला है। इस प्रकार से अध्यात्म विज्ञान को आप जानेंगे तो ये आपने पहला स्टेप, पहली सीढ़ी पार कर ली है। कल हम मनोविज्ञान की ओर चलेंगे। आशा है आप इसी तरह से इन विचारों को सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। बहुत बहुत आभार। बहुत ही ओजस्वी और हम सभी को ज्ञानवर्धक शरीर विज्ञान के बारे में आप सब लोगों को जानकारी मिली। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में आज रमेश सिंह परहार जी, हमारे मेहरौनी के शिक्षाविद हैं, वो जुड़े हुए। रमेश सिंह परहार जी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। बहन मिथिलेश गौर जी भी आज आ चुकी हैं, वो भी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। और राम अवतार जी, हमारे रमेश सिंह परहार जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वीडियो खोल करके सामने आ जाए। रमेश सिंह परहार जी, शिक्षक अम्बरीश कुमार जी जो हमारे गाजियाबाद के लखनऊ के हैं, वो भी आ जाए। अम्बरीश जी वीडियो खोल करके सामने। रमेश सिंह परहार जी आ चुके हैं और अभी अभी वो जुड़े हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना, जो अभी आपने शरीर विज्ञान के बारे में सुना है तो उसका प्रश्न का समाधान भी ले सकता है। तो मैं सबसे पहले रमेश सिंह जी परहार जी को बुलाना चाहता हूँ और राम अवतार जी भी आ चुके हैं। माँ साहब अपना ऑडियो खोल लीजिए। रमेश सिंह परहार जी, जी माँ साहब ऑडियो टच करिए आप। अम्बरीश जी आ चुके हैं, राम अवतार जी, मिथिलेश गौर जी आप भी आ जाइए, अशोक अकेला जी, बलराम सेन एडवोकेट जी, ये नए लोग हैं जी। रमेश सिंह मतलब ऑडियो टच करिए आप, ऑडियो टच करिए। वो लिखा होगा अनम्यूट लिखा आ रहा होगा, उसको टच करिए। अपने माइक को टच करिए आप। हाँ आवाज आ गई, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आइए माता जी। माता हाँ क्या बोलना होता है? जितना सुना हो, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है, जी, ज्ञानवर्धक है, जनहित में है, जी, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है, जन कल्याणकारी है। सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही है कि पहला सुख निर्मल हो काया। तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, तभी हमारा मन स्वस्थ होगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे तो सुख प्राप्त होगा। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी आचार्य जी की। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप प्रतिदिन जुड़िए जी। जी ठीक है। बिल्कुल। राम अवतार सिंह राजपूत जी युवा साथी हैं, राम दरोनी के इंटर कॉलेज के प्रबंधक है राम अवतार राजपूत जी। जी जी हेलो, हाँ आइए। इसके बाद सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ आवाज आ रही, बोलिए। बिल्कुल। इस कार्यक्रम में जो भी बात की गई है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि सब जानते हैं इस चीज को, सब समझते हैं, हमारे शरीर के बारे में हम किताबों में भी पढ़ते हैं, सब लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि जब ऐसा करने से ये हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग उस पर अमल क्यों नहीं कर पाते हैं? सब पढ़ते हैं यानी सब शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बाद इन चीजों की तरफ भटक जाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है इसका? आचार्य जी 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 बोलिए। जी, बहुत ही समसामयिक प्रश्न पूछा और मैं आपको इस प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अब आप इसका समाधान सुनिए जी। इसका समाधान यह है कि ऋषियों ने कहा है, अयम आत्मा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, कि हम जब किसी चीज को सुनते हैं तो उसको हम सुनने तक ही सीमित रखते हैं,
ऋषियों का कहना है कि जो आपने सुना है, इसको सुनने के बाद आप किसी जगह एकांत में बैठ जाएं और वहां जाकर जो आपने सुना है उस पर मनन करें। वो उसका एक उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं जैसे गाय है, गाय पहले भोजन करती है, खूब अच्छी तरह से भोजन करती है, मन लगा के भोजन करती है। जब गाय का पेट भर जाता है, उसके बाद गाय एक जगह बैठ जाती है और बैठने के बाद जितना भोजन उसने किया है, ईश्वर की व्यवस्था है उसके शरीर में, वह उस भोजन को मुंह में लाती है और मुंह में लाके उसको चबाती है। तो ऋषि कहते हैं जैसे वो गाय उस खाए हुए भोजन को चबा रही है, ऐसे ही है श्रोता बंधु, तुमने जो भी प्रवचन सुना है उसको एकांत में जाकर के फिर उस पर विचार करो। और उस पर विचार करने के बाद फिर वो आगे एक चीज और कहते हैं, उसको आप सुनिए। ताली तो आपकी तब बजेगी जब अंतिम बात आप सुनेंगे। तब उन्होंने ये कहा कि वो गाय जब भोजन चबाती चबाती है तो उसके मुंह से एक सफेद लिक्विड जैसा गिरता है, झाग जिसको आप कहते हैं। वही झाग उसके शरीर में तत्व पैदा करता है। तो कहते हैं जैसे गाय चबाते चबाते झाग निकालती है, वैसे ही विद्वान के सुने हुए बात को मंथन मथन 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 करते करते जो रस आता है, उस रस को आप पान करके फिर आप उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं। जब तक आप आचरण में नहीं लाएंगे, सुना हुआ प्रवचन आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता लंबे समय तक। और ये एक सिद्धांत भी है, संसार में चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसके पास आचरण होता है। तो आप उस ज्ञान को आचरण में ले आएंगे। तो ये क्रम है, सुनो, मनन करो, आचरण में लाओ, तभी वो आपको लाभ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत जी आइए। अमृत जी, सर्वप्रथम जी सबसे ज्यादा आभारी मैं आपका हूँ कि आपकी वजह से हम ये सुंदर प्रवचन सुन पाते हैं जी। और आदरणीय जोशी जी तो हमारे बहुत करीब हैं, बाराबंकी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। 2-4 बार आपको सुनने का मौका मिला और निश्चित तरीके से जो हम जानते हैं करे हैं, और यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं वे सब आस्तिक हैं और सब ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से ईश्वर के सामीप्य में पहुंच सकें। ईश्वर के सामीप्य में पहुंचने के लिए जो सबसे सुंदर स्थिति है, वो सबसे सुंदर स्थिति वही है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और आगमों और जो आदरणीय इन्होंने जो प्रश्न किया कि हम इसे कैसे मनन करें, तो मुझे 2 चीजें समझ में आई कि हम अपनी दिव्या पर जो है लगाम नहीं रख पाते, दिव्या को हम रोक नहीं पाते, इसलिए हम जो है आहार हमारा ठीक नहीं होता, हम विचारों को नहीं ठीक रख पाते, इसलिए हमारी निद्रा नहीं ठीक हो पाती, और विचारों के वजह से ही हमारा ब्रह्मचर्य की भी स्थितियां ठीक नहीं हो पाती। अगर हम जो विचार सुनते हैं उन पर जगह पर हम मनन करें, मनन करना तो बहुत आवश्यक है। यदि हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है तो ये तो निश्चित है कि हमें मनन करना बहुत आवश्यक है। बिना मनन किए हुए हम आगे नहीं चल सकते, नहीं बढ़ सकते। मनन में ही हम समझ पाते हैं हमें क्या छोड़ना है, हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हमें पाना क्या है, उस पाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है, किस तरह के आत्माओं को, विचारों को हमको छोड़ना। तो निश्चित तरीके से ये जो चीजें हमें पुनः पुनः मिलती है, हमें सोचने के लिए, हमारे विचारों पर एक बार पुनः एक मंथन करने के लिए कहती है, तो हम उन्हें मंथन करें और उन पर विचार करें और छोड़ने वाली चीजों को छोड़े, जी तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, आभार आपका अमृत जी। और बिमलेश जी, सा परिवार आप सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आइए। जी जी जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वैसे तो अपने सभी कार्यक्रम जो है बड़े व्यवहारिक उपयोगी रहते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम विशेष रूप से छात्र बच्चों के लिए, क्यों बाल्यावस्था से ही अगर इन संस्कारों का निर्माण हो जाए, जानकारी हो जाए, तो बहुत उपयोगी रहता है। तो ये बहुत उपयोगी कार्यक्रम आज का रहा और बस है कि जितना हम इसको इसकी और सिद्ध होगी। धन्यवाद जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और आप पूरे परिवार साथ सुन रहे थे, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही। प्रेम सचदेवा जी, मिथिलेश गौर जी, मिथिलेश गौर जी आप आइए। अरे आप सादर नमस्ते। मिथिलेश जी, आपके दर्शन करने के लिए आते हैं भाई,
हमारे मुनि जी कई बार चर्चा कर चुके हैं आपके बारे में। सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको नमस्ते। स्वागत है आपका जी। बीच में मेरा छूट गया मदर के उसकी वजह से, जी 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 जी। तो थोड़ा व्यस्तता रही तो इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई, और उसका मुझे बड़ा खेद है कि मेरा इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने से मतलब वंचित रह जाए, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अब मैं सुनूंगी इसको। आपको आज का जो प्रवचन आचार्य जी ने दिया वो तो बहुत ही, ये समझिए जड़ है एक तरह से। कल हमें आपका भजन सुनना है 7:45 बजे, ठीक है? अच्छा अच्छा, जी जी जी, बहुत दिन देखती हो गए। हूँ। हाँ जी जी। जी, जी। तो बहुत ही आज की जो बातें बताई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शरीर है, जीवन है, तभी तो जीवन रहेगा जो है। अब जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, खाएंगे ही नहीं ढंग से, पिएंगे ही नहीं ढंग से, पालन नहीं करेंगे उन चीजों का, तो कैसे शरीर चलेगा? तो आजकल तो बहुत ही अस्त व्यस्तता हो गई है, खान पान सब बदल गए हैं। अनिल नरोला जी आइए, नरोला जी। आचार्य जी, लखन जी, मुनि जी, सबको सादर प्रणाम। आज आचार्य जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना प्रवचन दिया है और बड़े सिंपल और सहज शब्दों में हर चीज की व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर लगा। और ये तो मैं ये सोच रहा था कि प्रतिदिन हम आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर बात करते हैं, आज लखन जी ने व्यवहारिक पक्ष पर भी अपना एक प्रोग्राम रखवाया, इसके लिए लखन जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही है, और साथ में आचार्य जी का भी बहुत धन्यवाद है। तो मैं सिर्फ एक बात, मुझे संदेह पैदा हो रहा था, उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ईश्वर भक्ति, लोगों से बात करते हैं कि भाई कुछ ईश्वर की भक्ति किया करो, भगवान का ध्यान किया करो, पूजा किया करो, आर्य समाज में जाया करो, तो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, क्या करें। तो इसका मतलब यह है कि हम वो ईश्वर भक्ति को, ईश्वर के ध्यान के लिए बड़ी लो प्रायोरिटी रखते हैं, वो हमारी प्राथमिकता में नहीं आता। तो ऐसे ही आचार्य जी ने 8 बातें बताई थी। पहला निरोगी काया, और ईश्वर भक्ति का उन्होंने 7वां नंबर रखा था इसमें। तो मैं ये पूछना चाहता कि क्या ये क्रम ठीक है, या इसको कुछ ऊपर नहीं होना चाहिए? ईश्वर भक्ति, निरोगी काया के बाद ईश्वर भक्ति हो जाए, या नंबर 1 पर ईश्वर भक्ति हो, बाकी चीजें बाद में हो? तो ये मेरे संदेह का थोड़ा निवारण करे आचार्य, तो धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि पात्र को देख करके ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति किस जगह पर खड़ा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्म से उठ सकता है तो उसको कर्म का उपदेश दिया जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्म के क्षेत्र में बहुत आगे है, उसे ज्ञान की आवश्यकता है तो उसे ज्ञान के क्षेत्र से उठाया जाता है। तो ये पात्र पर निर्भर करता है कि वो पात्र कहाँ पर खड़ा है। अब जिस व्यक्ति ने संसार के सभी ऐश्वर्यों का भोग कर लिया है, वो संसार से ऊब चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर भक्ति प्रथम है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अभी संसार और शरीर को समझा ही नहीं, वो ईश्वर की ओर जाएगा तो वो मत मतांतरों में भटक जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक स्तर से उठने की जरूरत है। अब इसको मैं एक व्यवहारिक पक्ष में उदाहरण दे दूं, अपना खुद उदाहरण देता हूं। मेरा एडमिशन जो है वो कक्षा 1 में नहीं हुआ। जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया विद्यालय में, तो मेरे प्राचार्य ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, तो सवालों का उत्तर मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये विद्यार्थी इतना तेज है, इसको 1 में पढ़ा के इसका समय नष्ट क्यों करेंगे, सीधे ये कक्षा 5 के लेवल का है। तो मेरा एडमिशन कक्षा 5 में हुआ। तो इससे आप समझ गए होंगे, व्यक्ति जहां पर खड़ा है उसको वहीं से उठाया जाता है। इसीलिए विभिन्न प्रक्रियाएं चलती। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता चंद्रकांता जी आइए। आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, नरोला साहब, और मेरे प्रिय श्रद्धेय आदरणीय मुनि जी, तथा सभी श्रोतागण और प्यारी बहनों, आज का विषय विलक्षण, अद्वितीय और प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक रहा। व्यवहारिक पक्ष पूर्ण क्या था, और इस व्यवहारिक पक्ष की शिक्षा हम सबको लिए अनिवार्य है, क्योंकि क्रियात्मक रूप से अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान वो सार्थक नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, व्यवहारिक पक्ष को आगे लाने के लिए शरीर विज्ञान का जानना अति अनिवार्य था। आचार्य जी ने आज बड़े सुंदर, उत्तम और बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से इसका विवरण किया।
हम सब कृतकृत्य हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और सभी श्रोतागण का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई और मेरे प्रिय लखनलाल जी का साथ दिया। धन्यवाद। मुनि जी आइए, और मिथिलेश गौर जी आ चुकी हैं, आपने याद किया, आप देखो वो प्रकट हो गई हैं। आइए मुनि जी। जब मैं बोल रही हूं, आपके आवाज उधर जाएगी आर्य साहब। ओम जी ओम जी। साधुवाद सभी के लिए। और जैसा कि हमारी माता जी कह रही हैं, नरूला जी ने भी बताया और सभी श्रोताओं ने, सम्मानीय आचार्य सुरेश जोशी जी के बारे में मैं देखता हूँ, वास्तव में शरीर विज्ञान एक छोटा सा भाग था इस विज्ञान का, लेकिन आपने कितने प्रमाणों के साथ में शरीर में क्या है, शरीर क्या है, शरीर के अंदर पानी कितना, नमक कितना, क्या मतलब इतना विस्तार से आपने जो बात रखी हुई है, मैं समझता हूँ कि आपने शुरू में प्रारंभ में कह दिया था कि मैं अंतिम क्षण में इसको इतना सरल कर दूंगा कि किसी को पूछने की, समझने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। तो मैं साधुवाद धन्यवाद करते हुए आपका, सम्मानीय आचार्य सुरेश जोशी जी का, और हमारे अभी मैं आपको बता दूं बहन जी को, मिथिलेश गौर जी को, आज ही हमारी लखनलाल जी से बात हो रही थी। हमने कहा हम तो काफी दिन से नहीं देख पा रहे हैं, बताया लखनलाल जी ने, दुख भी हुआ थोड़ा, लेकिन ठीक है, आज मैंने दर्शन किए। और हमारे रमेश सिंह पनहार जी, बाबू जी, तमाम लोगों को इन्होंने इस समय कार्यक्रम को सुना, इस प्रवचन को सुना, तो आज की व्याख्या में तो मैं समझता हूँ कि कितना समेट के इकट्ठा करके कितना विस्तार था, और एक जगह शरीर विज्ञान पे उसको घटा दिया है। मैं पुनः आपको साधुवाद देते हुए सभी महानुभावों के लिए, नरूला जी हैं, प्रवीण जी हैं, हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, और सभी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए ओम सम। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो प्रोफेसर है रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में, यदि और कोई व्यक्ति हो तो अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए या रेज द हैंड का बटन दबाए तो हम उसको अवसर देंगे, अन्यथा की स्थिति में वेद प्रकाश शर्मा जी ओम सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते शांति पाठ जी। कराएं जी, अपनी बात रखते हुए शांति पाठ। सुरेश जोशी जी को हम पिछले 20 साल से जानते हैं, अपने बिहारीपुर आर्य समाज में इनको बुलाया, बड़ा इनका जो लेक्चर होता है बड़ा मेथोडिकल होता है और लॉजिकल होता है, और ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से हर चीज का विश्लेषण करते हैं। ये इनके अंदर अपूर्व क्षमता है, तो इसके लिए इनको साधुवाद का पात्र है। इनके प्रवचन बहुत ही बढ़िया हुआ करते हैं। शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। हेलो शर्मा जी अदिति बोलेगी, बोलो लवी बोलेगी, अदिति बोलेगी, बोलो देखिए अदिति बोलो, बच्चों को अवसर मिले। जो बोले सो भाई वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो भाई वैदिक धर्म की भगवान की जय हो। वेद भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। माता का सेवन करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, पालन हो, माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, संतन की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। आनंद जी महाराज की जय हो। ऊंचा रहेगा, आगे प्रगति बढ़ती रहेगी, ज्योति जलती रहेगी। वैदिक ध्वनि। सभी के माइक खुले हैं, सभी के माइक खुले हुए हैं, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए सभी लोग। नमस्ते। सबको प्रणाम। नमस्ते जी। आचार्य जी को प्रणाम सुंदर प्रवचन के लिए। सब लोगों के लिए बहुत बहुत
नमस्कार। ईश्वर देवी जी के लिए प्रकाश सादर जी नमस्ते। आपको बहुत बहुत मुबारक बच्चों की। तो आप धन्यवाद। धन्य हैं, धन्यवाद धन्य हैं, आप इतने अच्छे संस्कार दे ईश्वर रहे देवी हैं। जी का भजन आपकी सुनेंगे कल कृपा हम। है। कल ईश्वर देवी जी भजन और सुनना मेरी फोन आप पे। अदिति और वेदांशी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्रेय माता पिता को जाता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और कल ईश्वर देवी जी का हम भजन सुनेंगे। और किताब जल्दी खोल लेना जल्दी है, ये नहीं कहना कि हम अभी खोल रहे हैं किताब, है ना। पहले तो उसमें कागज लगा लेना, एक कागज लगा ले तुरंत फटक लेना सब। चलिए, और मिथिलेश गौर जी का भी हम भजन सुनेंगे। चाहे वो देख के सुना लेकिन हमें सुनना है उनका भजन। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद आई है वो जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और कल मिलते हैं इसी प्रकार से, हंसते रहिए, है ना जी। शुभ रात्रि।